देखिए, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जो घरकुल योजना के बारे में जो स्कीम चल रही है, उसके बारे में कई सारी बातें मार्केट में हो रही है। सही बात क्या है, किस तरीके से आवास योजना का फ़ायदा लोग ले रहे हैं, किसे घरकुल योजना का जो फ़ायदा है वो मिला है, किसे मिलने वाला है, किसे मिला, किसे नहीं मिला, वो क्यों नहीं मिला। आइए बात करते हैं इन सारी उलझनों का जो जवाब है। मेरे साथ है एमआईएम के जिला अध्यक्ष समीर साजिद बिल्डर। इनसे बात करके देखते हैं कि इन सब उलझनों का क्या जवाब है। क्या कहना चाहेंगे? बाजी देखिए, सबसे पहले तो 2016 के अंदर प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जो है तो लाभार्थियों के फॉर्म्स मंगाए गए थे। 43,043 लोगों ने जो है तो फॉर्म सबमिट किए थे कॉरपोरेशन के अंदर, जिसमें से 40,058 लोगों के फॉर्म एक्सेप्ट किए गए, यानी वो लोग एलिजिबल है इन घरों के लिए। बाद में 2016 के बाद में जो है तो कॉरपोरेशन की लापरवाही की वजह से, कमिश्नर साहब, कलेक्टर साहब की लापरवाही की वजह से जो है तो ये स्कीम मरने जा रही थी। 2020, 21, 22 आए तक जो है तो ये स्कीम वापस जाने की कगार पे थी। तब जो है तो इम्तियाज़ जलील साहब ने इसकी आवाज़ जो है तो पार्लियामेंट में उठाई, जिसका नतीजा ये निकला कि कलेक्टर साहब, डिविजनल कमिश्नर साहब, म्यूनसिपल कमिश्नर साहब, इनको जो है तो दिल्ली के अंदर कटघरे में खड़ा किया गया कि क्यों जो है तो इस स्कीम का फ़ायदा अभी तक जो है तो औरंगाबाद के लोगों को नहीं मिला। इसका नतीजा ये निकला कि शासन ने, प्रशासन हरकत में आया। उसके बाद में औरंगाबाद के अंदर जगह देखने का काम शुरुआत हुई। आज जो है तो फ़ेज़ 1 के अंदर औरंगाबाद के अंदर 5 मुकामात के ऊपर जो है तो घरकुल योजना का घरों का काम की शुरुआत हो चुकी है। एक जो है तो सुंदरवाड़ी में है गट नंबर 9-10 के अंदर, दूसरा तीसगांव के अंदर है 225 गट नंबर में /1 में, तीसरा तीसगांव के अंदर और गट नंबर 227/1 के अंदर, और साथ ही में जो है तो पड़ेगांव के अंदर भी इसके काम की शुरुआत हुई है, हरसुल के अंदर भी इसके काम की शुरुआत हुई है। ये 5 मुकामात के ऊपर जो है तो 11,120 फ्लैट जो है तो बनाए जा रहे हैं। अभी हाल में जो है तो इसका ये काम है कि जनवरी के अंदर जो है तो कॉरपोरेशन के एक चॉइस फॉर्म की लिस्ट आएगी। बादत्ता कॉरपोरेशन जो है तो जाहिर प्रकटन देगा न्यूज़पेपर्स के अंदर, और जो है तो जो प्रधानमंत्री आवास योजना के जो लाभार्थी है उनको ये कहा जाएगा कि चॉइस फॉर्म आप भरिए। अब ये चॉइस फॉर्म क्या है, तो आप पड़ेगांव के अंदर आपको घर चाहिए, या हरसुल के अंदर आपको घर चाहिए, या तीसगांव के अंदर आपको घर चाहिए, तो ये 40,000 लाभार्थी जो है तो अपने फॉर्म जो है तो भरेंगे, चॉइस फॉर्म भरेंगे। और चॉइस फॉर्म के लिए आपको पैसा कितना भरना है, तो सिर्फ 5,000 रुपये आपको भरना है और चॉइस फॉर्म आप भर सकते हैं। उसके बाद में लकी ड्रॉ के तहत जो है तो आपको जो है तो ये 40,000 में से 11,120 लोगों को जो है तो शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। लकी ड्रॉ के तहत आपको ये 11,120 फर्स्ट फेज़ में इन 11,120 लोगों को जो है तो फाइनल होगा। लकी ड्रॉ के तहत आपको मिलेगा। उसके बाद में आपको करना ये है कि एक अलॉटमेंट लेटर आपको कॉरपोरेशन की तरफ से मिलेगा। जब आप चॉइस फॉर्म में आपका लकी ड्रॉ निकल जाएगा तो एक लेटर कॉरपोरेशन की तरफ से मिलेगा, जिसको अलॉटमेंट लेटर कहा जाता है। वो अलॉटमेंट लेटर लेकर आप जो है तो किसी भी बैंक में जा सकते हैं। देखिए, 12 लाख रुपये का फ्लैट जा रहा है आपका हरसुल के अंदर। अगर 12 लाख का फ्लैट जा रहा है हरसुल में, तो 2.5 लाख की आपकी सब्सिडी हो गई, तो 9.5 लाख रुपये ये हो गए। अब 9.5 लाख रुपये आपको भरना है। अगर आपके पास कामगार का कार्ड है, कामगार का अगर आपके पास कार्ड है, तो आपको और 2 लाख की सब्सिडी मिल जाएगी, यानी 9.5 लाख का आपका हो गया तुरंत में 7.5 लाख रुपये। 7.5 लाख रुपये भी अगर आपकी भरने की हिस्सेदार नहीं है, तो आप कॉरपोरेशन का अलॉटमेंट लेटर लेकर किसी भी बैंक में जा सकते हैं और आपको लोन मिलेगा। सिर्फ आपका CV सही होना चाहिए, आप एलिजिबल होना चाहिए लोन लेने के लिए, तो आपको उसमें भी आसानी होगी। आपको लोन जो है तो किसी भी बैंक से मिल जाएगा। ये प्रक्रिया जो है तो अभी चल रही है कॉरपोरेशन के अंदर। हमारी कॉरपोरेशन के अंदर कल हमारी टीम भी बैठी थी, जिन्होंने लोगों की वहाँ पे आवाम की मदद की। साथ ही में दारुस्सलाम से भी हम लोग आवाम की मदद कर रहे हैं, उनको गाइड कर रहे हैं। मैं ये तमाम लाभार्थियों को ये बताना चाहता हूँ कि अगर आपको किसी भी तरीके की परेशानी हो, चाहे एक अधिकारी के ताल्लुक से हो, चाहे आपके फॉर्म के ताल्लुक से हो, तो आप दारुस्सलाम के ऊपर रब्ता कर सकते हैं, आप इम्तियाज़ जलील साहब के ऑफिस के ऊपर रब्ता कर सकते हैं, नासिर भाई के पास जा सकते हैं, या हमारे शहर अध्यक्ष आरिफ नशबंदी साहब के पास आप जा सकते हैं। इंशाल्लाह हम आपको पूरी तरीके से मदद करने की कोशिश करेंगे। 43,000 लोग बता रहे हैं आप, लेकिन पहले उसमें 11,000 लोग बता रहे हैं। 43,000 लोगों ने फॉर्म सबमिट किए थे, जिसमें से शॉर्टलिस्ट होकर 40,058 लोगों को एलिजिबल किया गया इस घरकुल योजना के तहत, और 40,058 लोगों में से अभी फर्स्ट फेज़ का जो काम कंप्लीट होगा, तो उसमें से 11,120 लोगों को अपने अपने सपनों के घर इंशाल्लाह मिलेंगे।
अगर आप भी घरकुल योजना के लाभार्थी है लेकिन आपको कोई दिक्कत आ रही है तो जैसे कि अभी समीर सर ने बताया, आप दारुसलाम पर भी आ सकते हैं, नासिर सिद्दीकी के पास भी जा सकते हैं, महानगर पालिका के पास भी एमआईएम की टीम वहां पर बैठी हुई है, उनकी मदद से भी आप अपने सपनों के घर तक पहुंच सकते हैं। स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर भी आप डायल करके अपने सपनों के घर तक पहुंच सकते हैं।